सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई जल्दी करिए, कुछ एक एग्जाम्पल हमारे बच गए थे पिछली क्लासेस में, तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पल आज आपको कंप्लीट ही करवा देते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। मतलब कुछ एक एग्जाम्पल हैं, आगे भी बहुत एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल कंप्लीट ही करा दूँ। 10-15 मिनट का लेक्चर लगेगा, तो इसमें कंप्लीट करवा के फिर आपको बैच सेकंड के कुछ एक लेक्चर डाल देता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के डाल देता हूँ, या फिर मास स्पेक्ट्रो के डाल देंगे। कुछ एक मास स्पेक्ट्रो भी तो करनी है, मास स्पेक्ट्रो के डाल देंगे असाइनमेंट के, कोई दिक्कत नहीं है। मास स्पेक्ट्रो का असाइनमेंट उठा लेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए अब हमको जो एग्जाम्पल करने हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, इनमें देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने अभी पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अगर सीपी की वैल्यू, मतलब कि सीपी की हेप्टासिटी अगर हमें मेंशन ना हो, सीपी की अगर हमें हेप्टासिटी मेंशन ना हो, तो हमें क्या मानना है कि सीपी की हेप्टासिटी है 5। अगर सीपी की हेप्टासिटी मेंशन ना हो तो हमें यह मानना है कि जो सीपी है वो उसकी जो हेप्टासिटी कितनी होगी, उसकी हेप्टासिटी होगी 5। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर मेंशन ना हो सीपी की हेप्टासिटी कि कितने, मतलब मेटल सेंटर है जो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है, तो हमें मानना है कि वो सभी के साथ कनेक्ट होगा। मतलब उसकी हेप्टासिटी जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी ना सीपी की, वो मतलब कि N5 COT हो गया, C3H3 की जो रिंग होती है वो हो गया, और ये CP हो गया, ठीक है। जो भी फ्लक्सोनियल लिगेंड होते हैं वो, ठीक है, ये जो फ्लक्सोनियल लिगेंड होते हैं ना, याद रखिएगा, जो फ्लक्सोनियल लिगेंड होते हैं, याद रखिएगा, फ्लक्सोनियल लिगेंड पे हो सकता है ऐसा, क्योंकि फ्लक्सोनियल लिगेंड क्या करता है भाई, वो रूम टेम्परेचर पर रहते हैं जनरली हमारे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर वो सभी, एक जो मेटल सेंटर है, जो हमारा मेटल सेंटर, वो सभी कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है नंबर वारी से, ठीक है। तो हम उस बोलते हैं कि मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी। अब जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ना, अब आपको गौर करना है क्या, कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्सेप्शन आई थी 18 इलेक्ट्रॉन की, क्या 16 इलेक्ट्रॉन रूल। कुछ एक स्पेसिस थे, D8 मॉलिक्यूल थे जो कि एक्सेप्शन थे, और मैंने बताया था उसमें मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गए। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि मैं D8 मॉलिक्यूल ही बोलूंगा। क्यों D8 सिस्टम क्यों बोलूंगा मैं, D8 सिस्टम या D8 मॉलिक्यूल क्यों मैं वहां पर, मतलब इस चीज का नाम क्यों लूंगा कि D8 मॉलिक्यूल है या D8 सिस्टम है, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही जरूरी नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, कि जो हमारा D8 मॉलिक्यूल है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही बनाए। जरूरी नहीं है भाई, D8 मॉलिक्यूल अदर ज्योमेट्री भी बना सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो D8 मॉलिक्यूल है ना वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेंगे, वो मैक्सिमम जो है 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेंगे और स्टेबलाइजेशन, मतलब ये स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही होगा। लेकिन हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई D8 जो कॉम्प्लेक्स, मतलब जो D8 सिस्टम होते हैं वो मोस्टली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही बनाते हैं, इसलिए। लेकिन अब आप आइए यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है रूथेनियम, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, PPH, ये PCVI3 पता है ना आपको ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या है भाई, CY3 मतलब साइक्लोहेक्सेन, CY मतलब साइक्लोहेक्सेन होता है, याद है ना, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कर, 2 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक PCY3 कितना करेगा, PCY3 करेगा भाई एक 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 है यहाँ पर तो 4 करेगा, ठीक है। ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से कार्बिन है, ये एक प्रकार से कार्बिन है भाई, PH और H, ये एक कार्बिन है, ठीक है। तो ये कितने करेगी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 8 2 10, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हुए भाई। अब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हुए, और ये D8 मॉलिक्यूल भी है, ये D8 सिस्टम भी है। लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, बना के देखिए भाई। इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, हाँ, इसको ये बना लीजिए, इस प्रकार क्या बना सकते हैं, ये बना दीजिए इस प्रकार, तो क्या है, ठीक है, ओके, इस प्रकार बनाइए इसको, ठीक है भाई। और ये Cl। तो आप एक चीज बताइए मेरे को, क्या ये स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, और फिर भी स्टेबल है भाई। क्या कारण है, क्योंकि ये D8 मॉलिक्यूल है और ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, इस कारण ये क्या कर रहा है भाई, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब कि ये स्टेबल है, मतलब कि जो ये ऊपर वाला हमारा कंपाउंड या ये कॉम्प्लेक्स है जो, ये क्या है, स्टेबल है। उसके बाद नीचे वाले पे आइए भाई,
ये भी D8 है, ये भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है ना। रोडियम D8 ही है, होता है, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब ये हायर एनर्जी का होगा, वो बाहर निकल जाता है। बाहर क्यों निकलता है, मतलब कि रहता तो ऑर्बिटल्स के अंदर ही है, लेकिन हम इसको बोलते हैं D8, ठीक है। ओके, D8। अब D8 ये जो और ये D8 सिस्टम होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें 9 ही, हम इलेक्ट्रॉन जो रोडियम के काउंट करेंगे ना वो 9 ही करते हैं ये, लेकिन ये सिस्टम कहलाता है कौन सा, D8 सिस्टम, ठीक है। तो रोडियम 9 इलेक्ट्रॉन भाई, प्लस PPS3 ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस Cl 1 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कीजिए कितने हो गए भी, 16 इलेक्ट्रॉन। ये भी 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर है भाई। इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है, याद रखिएगा। इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है भाई, सभी याद रखिएगा इस चीज को। सॉरी, PPS3 है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री जो है बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर है भाई, इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर है। मतलब कि ये भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब कि ये भी जो क्या है 16 इलेक्ट्रॉन रूल से स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल, मतलब कि ये भी स्टेबल है भाई, ठीक है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स, ये मैंने पीछे आपको जो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाया था। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे आर्सेनिक PH2 है ना, PH2, इसके पास भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक तो है बॉन्डिंग और 2 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन आप यहां पर देखिए भाई, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये आप देखिएगा। यहां पर इरिडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 9, प्लस क्लोरीन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस PPS3 का 2 आइस है तो 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस आर्सेनिक अगर 3 इलेक्ट्रॉन करता है और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमारे कॉम्प्लेक्स पे है, 1 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पे है। तो आप एक चीज देखिए, अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 9, 12, 17 और 17, एक मिनट रुकिए, नहीं 16, 17 और ये 20, भाई 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज स्टेबल होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब ये जो आर्सेनिक PH2 है ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो मैंने आपको पीछे करवाया भी था क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में सोल्व करवाया भी था, वहां पर मैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दिखा रहा था। वहां पे काउंटिंग में थोड़ा मेरे को लगा काउंटिंग में गलती है, लेकिन नहीं, काउंटिंग में नहीं थी, वहां पर मैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दिखा रहा था। लेकिन अगर स्टेबल कंपाउंड बनाना है मेरे को तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दिखाना होगा। आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था ही, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, कंट्रीब्यूट कर देगा किसके साथ, मेटल को, मतलब मेटल के साथ कंट्रीब्यूशन कर लेगा उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा तो जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को शो करने लग जाएगा। अब आपको पता है भाई 20 होना शो करेगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएगा और स्टेबल बनाएगा, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं। यहाँ पर ये डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जहां पर हमारा D8 कॉम्प्लेक्स ना हो, हमारा क्या हो भाई, वहां पर D9 या D2 D3 वहां पर इस टाइप का सिस्टम हो, और वहां पर AS PPS3 लगा, AS PH2 लगा हो, और भाई 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो कि भाई बन रहा हो कितना हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल, और आर्सेनिक अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बन जाएगा। तो वहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वहां पर क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो हमारा कंपाउंड होगा उसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करवा के उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है भाई, यहाँ पर ये स्टेबल है बिकॉज आर्सेनिक जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये भाई 9, ये 3, ये 4 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई। ओके, ये भी स्टेबल है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है। उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद भाई ओस्मियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, लैंथेनम, ऑफ्लियम, टैंटलम, टंगस्टन, इरिडियम, ओस्मियम, किस पे आ गया भाई, D8। ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, यही तो होता है ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, मतलब कि D8 ना, D8। तो 8 इलेक्ट्रॉन ओस्मियम के हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई ओस्मियम के। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्या है भाई यहाँ पर हमें क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है भाई नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो आप एक चीज बताइए, N कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल भाई 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये करेगा भाई अपने करेगा 3, ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो इसके पास बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये पहले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मैंने लिख लिया भाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद Br2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद भाई PMe3 कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद भाई NMe2
तो यहां पर भी भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी कितने हैं, यहां पर भी देखिए आप, यहां पर भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के दिखाता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हम देखते हैं भाई। यहां पर सिस्टम कौन सा है, D8, इस लैंथनम, हफनियम, टेंडम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम। ओस्मियम D8 है, ठीक है। आयरन के नीचे तो आता है, आयरन के नीचे से नीचे, ठीक है, याद रखना। आयरन के नीचे क्या आता है भाई, आयरन के नीचे कौन सा आता है, रूथेनियम, रूथेनियम से नीचे आता है ओस्मियम, ठीक है। ओके, याद रखना इस चीज को। तो भैया कितना हो गया बताइए मेरे को जरा 8 3 11 11 1 12 और ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई। अभी ये हो रहा है 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां पर भी स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, यहां पर भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी ये क्या बना रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ये 16 इलेक्ट्रॉन में भी क्या कर रहा है भाई, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। याद रखिएगा, एक 16 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना रहा है तो भी ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भी ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएगा, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना के एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये भाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा या फिर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। आप एक दिमाग लड़ाइए, आप खुद लड़ाइए आप दिमाग। ये देखिए 1 2 3 4 5 है, तो टीपीपी में ना 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हो सकता है। तो आप सोचिए, खुद सोचिए आप एक मिनट, क्या होगा यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन होगा या 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, जल्दी सोचिए आप, माइंड लड़ाइए इस चीज के लिए। सोचिए भाई। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होगा वो स्टेबल होगा। 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन रूल भी, यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन भी जो क्या होगा भाई, स्टेबल ही है। लेकिन यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा वो स्टेबल होगा। कैसे देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिए इसका, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई। ओस्मियम, ये नाइट्रोजन, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 3, ठीक है। ये ब्रोमीन, ये हमारा ब्रोमीन, और ये हमारा क्या है भाई, नाइट्रोजन, एमी, ठीक है। और ये हमारा क्या है भाई यहाँ पर, ये हमारा PM3, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा भाई, अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्ट करेंगे भाई। ओस्मियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल है, मतलब कि पाई स्टार क्यों, ओस्मियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई स्टार थोड़ा है, ओस्मियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। और तो ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार देगा, यहां पर इस प्रकार ये क्या करेगा भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, क्योंकि सीधी सी बात है बड़ा ऑर्बिटल है ये, इसके पास एम्प्टी नेचर है, इसके पास एम्प्टी नेचर है, याद रखिएगा, ठीक है। आप इस चीज को याद रखना, इसके पास क्या भाई, एम्प्टी नेचर। अब ये मत बोलना कि यहां पर तो सर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, यहां पर तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, बिकॉज यहां पर रीजन था स्पीसीज का, वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन मत लेना कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों किया, क्योंकि यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हमारी जो स्पीसीज 16 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉम्प्लेक्स था वो स्टेबलाइज हो रहा था। लेकिन यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हमारा जो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो रहा है, याद रखिएगा आप। तो यहां पर आप बॉन्ड देख लीजिए, बेशक से बॉन्ड भी देख सकते हो, और यहां पर आप जब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर में आप स्टेबिलिटी भी देख लेना। बस आपको यहां पर करना क्या है, ये चीज सुन लीजिए, करना क्या है, जो नाइट्रोजन इज बेटर मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर, नाइट्रोजन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। सो इसीलिए नाइट्रोजन जो है, ये जो ओस्मियम के एम्प्टी नेचर के जो ऑर्बिटल होंगे उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसके कारण ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर 16 इलेक्ट्रॉन रूल भी हो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी हो, दोनों ही हो, तो दोनों में ही ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन आपके सामने अगर ऑप्शन भी आएगा ना, अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपके सामने ये नहीं आएगा कि 16 इलेक्ट्रॉन बताइए, मतलब कि 16 बताइए, 18 बताइए, दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, एक आएगा, कोई भी एक आएगा, या तो 18 आएगा या 16 आएगा। याद रखिएगा, जब आपका एग्जाम आएगा ना, उस एग्जाम में या तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन कौन ओबे कर रहा है, या आपसे पूछा जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन कौन ओबे कर रहा है। दोनों नहीं दिए जाएंगे, दोनों दिए जाएंगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भाई 16 और 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे।
तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे, ठीक है। तो वो ये कॉम्प्लेक्स है, ये 16 भी कर रहा है और 18 भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 18 कब कर रहा है, जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ओस्मियम को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है भैया, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन किया था आर्सेनिक ने, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन इज बेटर डोनर, ठीक है। ओस्मियम, और ओस्मियम के पास जगह भी है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वो डोनेट कर देता है उसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए भाई, निकल, जो हमारा निकल है, निकल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है भाई खुद के अंदर, बताइए मेरे को, कितने करके रखता है भाई निकल कंटेनिंग, निकल कितने कंटेन करके रखता है, निकल कॉपर जिंक, निकल करके रखता है भाई 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कौन से लिगैंड है भाई, सुन लीजिए, ये लिगैंड है भाई, ये वाला, ये लिगैंड है, ठीक है। और यहाँ पर मेटल तीनों कार्बन से, इससे भी कनेक्ट है, और ये इस प्रकार डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हुआ है, 2 तो इसके हो गया, 1 इससे हो गया, क्योंकि हम आयोनिक नहीं पढ़ रहे, हम आयोनिक मेथड नहीं, हम न्यूट्रल मेथड से बात कर रहे हैं। तो ये कार्बन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये एल्कीन करेगी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साफ है भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन कर रही है, ये 3 इलेक्ट्रॉन कर रही है, और ये एक स्टेबलाइज, ये क्या बना रहा है भाई 6 इलेक्ट्रॉन करके, ये हमारा एक 16 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है भाई, यहाँ पर एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पर एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अब आप भाई इसको स्टेबल मानोगे या फिर अनस्टेबल मानोगे, ये कैसे पता लगे हमें, हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है भाई। तो आप इसको गौर से देखोगे ना, गौर से, तो आपको ये नजर आएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि D8 कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्मेशन करती है, D8 जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है, और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ये देखिएगा आप गौर से देखो तो इसको इस टाइप से है, ये आप गौर से देखोगे तो ये इस टाइप से दिखाई देगी आपको, देख लेना, बिल्कुल देख लेना, ऐसे ही दिखाई देगी, क्योंकि सभी जो कार्बन है ना उनके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, उनके साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से तो है ये, इस टाइप से तो है ये, इस टाइप से तो बनाया मैंने स्ट्रक्चर अभी, ठीक है। तो ये आपको, आप अगर सही से देखोगे तो ये किस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है, ये एक प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही जनरेट कर रहा है, जिसके कारण ये भी स्टेबल है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, जिसके कारण ये भी क्या है भाई 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या है, ये स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है। ये भी क्या है भाई 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को, मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ओके, ये भी क्या है भाई स्टेबल, ऊपर वाला भी स्टेबल है, ऊपर वाला भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल से स्टेबल हो रहा है, ऊपर वाला जो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मेटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करके स्टेबल हो रहा है, नीचे वाला 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करके स्टेबल हो रहा है। इसके बाद ये देखिए, इरिडियम 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, DPPE कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, DPPE एक DPPE करता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, जो हमारा एक DPPE है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 1 DPPE 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यही तो होता है, यही तो होता है भाई, यही तो होता है, ठीक है। 2 तो एक DPP कितने करता है भाई 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 कितने करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो लिख लीजिए भाई 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए भाई 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 17 इलेक्ट्रॉन में ये स्टेबल होगा, नॉट स्टेबल भाई, बिल्कुल भी अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं तो ये स्टेबल होगा, बिकॉज अब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की फॉर्मेशन कर लेगा, बिकॉज अब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना लेगा और स्टेबल फॉर्म कर लेगा। अब ये जो है स्टेबल फॉर्मेशन, स्टेबल मतलब कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा, कैसे ये देखिएगा भाई, इरिडियम देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, डाइफिनाइल, एक मिनट रुकिएगा, डाइफिनाइल, हम हमारा क्या था भाई क्वेश्चन, DPPE की फॉर्मेशन क्या था, डाइफिनाइल फोस्फिन इथेन, मिथेन था क्या, इथेन था, ठीक है, फोस्फाइन इथेन, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन था, ठीक है, डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन, याद रखिएगा इस चीज को, डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन था, ठीक है। ओके,
ऐसे था वो, एक नहीं था, इस टाइप से नहीं था, डाइफिनाइल फॉस्फाइन। अगर मैंने कहीं पर भी गलती की हो, मतलब कि मैंने सिंगल दिखा दिया हो इस टाइप से, तो वो ठीक कर लेना भैया आप, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था वैसे इसका पहले, डाइफिनाइल फॉस्फाइनेथेन, ठीक है। तो ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता अपने, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। पीएच 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 इस प्रकार, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और 16 इलेक्ट्रॉन होता है ये, तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। ये क्या होती है भाई, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, आप याद रखना भाई, ये क्या होती है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है इस प्रकार, ठीक है। ओके, इस प्रकार ये क्या करता है भाई, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओके, याद रखना भाई इस पॉइंट को, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तीन एग्जांपल्स हो रहे हैं, वो और कर लेते हैं, ठीक है। आप लिख लेना इन सभी को, आप इन सभी को लिख लेना। और मेन है भाई ये जो मैंने आपको करवाया भाई, 16 भी बन रहा है, 18 भी बन रहा है, जो यहाँ पर 16 और 18 दोनों ही बन रहे थे जहां पर, वो भाई मेन था, मेन एग्जाम्पल है वहां पर, जहां पर 16 और 18 दोनों ही स्टेबल बन रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पर 16 भी और 18 इलेक्ट्रॉन दोनों ही हो रहे हैं, तो वहां पर देख लीजिए मैंने 18 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार किया है, ठीक है। और ऊपर जो ऊपर किस प्रकार आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या, सुनिएगा, अगर हमारा कहीं पर 16 इलेक्ट्रॉन भी बन रहा हो और कहीं पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 18 इलेक्ट्रॉन भी बन रहा हो, तो वहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पहले हमारे सिडविक सर ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, 18 इलेक्ट्रॉन जो हमारा रूल था वो आया था, और उसको बताया था कि दिस इज अ मोस्ट स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन रूल तो बाद में आया, और उन्होंने बताया कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग भाई हमारी ज्योमेट्री टीबीपी होती है, या फिर हमारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन में भी। क्योंकि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, D8 मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे मतलब कि ऐसे रूल आया, वो एक्सेप्शन थी किस चीज की, वो हमारे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल की एक्सेप्शन थी, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल की एक्सेप्शन थी। लेकिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल बना रहा है, तो क्या जरूरत है भाई 16 इलेक्ट्रॉन रूल लाने की, क्योंकि जब हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल बन रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रहा है, तो वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को थोड़ा हम मेजर करेंगे, वहां पर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फेवर करेंगे। मतलब कि मान लीजिए मेरा जो पीछे वाला एग्जाम्पल था, मेरा ये जो पीछे एग्जाम्पल था भाई, कौन सा था वो एग्जाम्पल, वो जो मेरा पीछे एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था। लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके ही समझा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे को पता है इसमें प्रॉब्लम तो रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी बच्चों को, लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर कर देते हैं ये क्या बता रहा हूं। एक तो ये एग्जाम्पल था मेरा, ठीक है, और मेरा एक एग्जाम्पल कौन सा था भाई, एक एग्जाम्पल मेरा ये था, यही था ना। प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए भी बच्चों को कोई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप सोच तो रहे होगे भाई ये कैसे हुआ, मतलब कि यहां पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वहां पर 2 ही कर रहा है, और यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है, और उसके बाद और यहाँ पर ओस्मियम जो है D8 भी है, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पर तो भाई, यहाँ पर तो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है। जब आर्सेनिक 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 20 बन रही है, और जब आर्सेनिक 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है। इसीलिए हमने स्टेबल वाली मतलब कि स्टेबल वाला जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रूल है वो ओबे किया, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स हमेशा स्टेबल बनना चाहेगा ना कि अनस्टेबल, ठीक है। तो यहां पर जब आर्सेनिक 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सुनिएगा, जनरली जो हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल था, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल, वो 18 इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार से एक्सेप्शन था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एक प्रकार से एक्सेप्शन था। लेकिन जब यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन दोनों ही आ रहे हैं, तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों चाहेगा कि मेरा कोई एक्सेप्शन बने, तो वो यही चाहेगा कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाऊं मैं और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करूं। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी ये स्टेबल बन सकता है, लेकिन जब यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रहा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों चाहेगा कि मैं एक एक्सेप्शन और पैदा करूं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों चाहेगा कि मैं एक एक्सेप्शन अपने अंदर से ही पैदा कर लूं, वो कभी नहीं चाहेगा, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है भाई, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ना लेके यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लेके 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, और वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, NMe2 जो है
वो अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, ये वाला, ठीक है, तो हमारा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रहा है। लेकिन जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रहा है। तो बात साफ है भाई, जब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहां पर बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो 18 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहेगा कि मैं मेरे अंदर ही, मेरे जहां पर मैं 18 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं वहां पर मैं एक मेरी एक्सेप्शन पैदा करूं। 18 इलेक्ट्रॉन तो ये चाहेगा कि मैं 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना के और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाऊं। क्यों मैं मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को मौका ही दूं? वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को मौका ही नहीं देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा ऑस्मियम और मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्पीसीज बना लेगा। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, अगर कहीं पर भी 16 इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है और 18 इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है, तो वहां पर जो फेवर्ड होगा ना, फेवर होगा, किसको फेवर करेंगे हम? 18 इलेक्ट्रॉन को फेवर करेंगे, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन को। अगर जहां पर 16 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन दोनों ही बन रहा हो तो हम वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन को फेवर करेंगे, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन को। बिकॉज क्या कारण है? क्योंकि वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमने सबसे पहले पढ़ा था, और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्सेप्शन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल कभी नहीं चाहेगा कि भी उसके जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बन रही है और मैं वहां पर मौका दूं 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को, मतलब कि तू स्टेबल बन जा ना, ऐसा मौका नहीं देगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद स्टेबल होगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएगा और खुद 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करवाएगा, खुद 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कराएगा, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करवा के खुद एक मतलब खुद के अंदर से एक एक्सेप्शन पैदा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में भाई हम किसको फेवर करेंगे, किसको ओबे करवाएंगे? हम 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ओबे करवाएंगे, ठीक है, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को। तो हम यहाँ पे किसको फेवर करेंगे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को। तो ठीक है, आपको ये भी मैंने चीज को खोल के बता दिया, ठीक है। ओके, याद रखना भाई, ये जो कुछ एक पॉइंट है इनको याद रखना। कुछ एक पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। मोबाइल फोन आ गया था भाई किसी का, भाई का, ठीक है, अभी करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। अब मेरे 3 ही क्वेश्चन रह गए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रह गए मेरे। वो क्वेश्चन क्या है भाई? प्लेटिनियम Cl3 C2H4, ये है भाई, ओके। उसके बाद क्या है भाई? पैलेडियम PPH3 3Cl, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? PPH3 का ट्वाइस पैलेडियम PHBr। ये मेरे पास एग्जाम्पल है भाई, ये मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर? बस ये देख लीजिए, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं या 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में स्टेबल हो रहे हैं, किस चीज में स्टेबल हो रहे हैं, बस ये देखना, ये अनस्टेबल है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा भाई, प्लेटिनियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 10, ठीक है। कितने भाई? इरिडियम प्लेटिनियम गोल्ड मरकरी तो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है ना। कितने कंटेन करके रखता है? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद Cl3 कितने भाई? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या? C2H4, ये है अल्कीन। ये अल्कीन कितने इलेक्ट्रॉन देती है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक हमारा आ गया लास्ट में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, ठीक है। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 10 और 16 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में स्टेबल होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है, क्योंकि ये भाई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है। और आपको याद भी हो तो ये क्या है भाई? ये आपको पता है क्या है? ये एक प्रकार से जैसी साल्ट की तरह नहीं है, ये एक प्रकार से जैसी साल्ट, जो हमारा जैसी साल्ट था उसकी तरह है, जैसी साल्ट ही है। दिस इज ए प्लेटिनियम Cl3 C2H4 और नेगेटिव। ये अगर यहाँ पर K पॉजिटिव हटा दूंगा तो मैं वहां पे नेगेटिव लगा दूंगा, लेकिन K पॉजिटिव था वहां पर, दिस इज ए जैसी साल्ट। साल्ट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर K पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। साल्ट जब तो ये साल्ट बना है, जैसे साल्ट, ठीक है। तो मैंने वो बस पॉजिटिव हटा के वहां पर नेगेटिव लगा दिया, तो उसकी तरह ही तो है। तो ये क्या होगी भाई? स्टेबल स्पीसीज है ये जो हमारा कंपाउंड है ऊपर वाला, वो क्या है? स्टेबल है। ये जो हमारा कंपाउंड है भाई, ये क्या है? ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? पैलेडियम पीडी कौन से नंबर पे आता है भाई? पैडमियम, सिल्वर कैडमियम 10 पे, D10 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। PPH3 कितने कंटेन कर देगा भाई? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद Cl 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई? 17 इलेक्ट्रॉन रूल। तो क्या 17 इलेक्ट्रॉन रूल में स्पीसीज हमारी स्टेबल होगी? भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसे होगी? क्या पैलेडियम 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में स्टेबल होगी? लेकिन इसकी जो 1 अनायनिक फॉर्म होगी ना, ये वाली फॉर्म, ये स्टेबल होगी, ये वाली स्टेबल होगी। जब मैं यहां पर रफ कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है, ये स्टेबल नहीं होगी भाई, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगी। लेकिन मैं अगर इसकी अनायनिक फॉर्म ले रहा हूं
अनायोनिक फॉर्म, तो ये वाली स्टेबल होगी भाई, ये क्या होगी, ये स्टेबल होगी। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आप यहां पर आइए, पैडमियम पीएच, ये एक मिनट रुकिएगा, पैडमियम पीएच फिनाइल मतलब फिनाइल, ठीक है, ब्रोमियम, और ये भाई पैडमियम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और पीपीएच 3 का ट्वाइस 4 इलेक्ट्रॉन, और पीएच मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, और ब्रोमीन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए भाई 10-16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये भी क्या करेगा, ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पीएच मतलब फिनाइल, याद है ना आपको, फिनाइल स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहां पर ये होगा भाई, याद रखना, ट्रांस होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर भी एक प्रकार से एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार, ठीक है, तो याद रखना। तो ये तीनों क्या है भाई, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब आयन लगाऊंगा तो वो 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं आयन ना लगाऊं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप स्पेशली याद रखना, ठीक है ना, ओके। तो भाई चलिए, आपके एग्जाम्पल मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, मैं आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। अब जो आपको करना है भाई, ब्रेक हो गया भाई, चौक होते ही है अपने साथ, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, कोई नहीं, बाहर निकालते हैं इसको, नहीं तो ठीक है भाई, ओके। तो क्या है, मैं आपको एग्जांपल कंप्लीट करवा चुका हूं, अब आपके 18 इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है वो होगा भाई प्रॉपर्टीज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो लिख लेना, क्या होगा वो, प्रॉपर्टीज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो हम कल करवाएंगे आपको, जो हम आपको कल करवाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बैच फर्स्ट के लिए, बैच फर्स्ट को भाई गुड नाइट। अब बैच सेकंड स्टार्ट करेंगे, 2-3 लेक्चर उसके लेक्चर डाल देते हैं, ओके, बाय।